1970 के शुरुआती दशक में जब राजेश खन्ना का सूरज चढ़ता शुरू हुआ, मतलब सुपरस्टारडम का दौर शुरू हो गया था और ऊपर ही जा रहे थे, ऊपर ही जा रहे थे। स्टारडम के दौर में कोई ऐसा काम किया ही नहीं था जो उन्होंने कर डाला। पर्वत की चोटी तक पहुंच गए थे सुपरस्टारडम के मामले में, एकदम पीक। उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई थी। इसे 3-4 सालों पहले की बात थी। स्थापित अभिनेत्री यानी कि एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेसेस, वो उनके साथ काम करने के लिए हिचकिचाती थीं। इससे पहले की बात है। आशा पारेख भी उनमें से एक थी। मतलब जब राजेश खन्ना का दौर शुरू ही नहीं हुआ था, आशा पारेख ने काका के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। आशा पारेख एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी और क्या कहा था जानते हैं? कहा था कि वो बदसूरत एक्टर हैं। राजेश खन्ना अभी इंडस्ट्री में नए ही थे। 1966 में फिल्म आखिरी खत से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। राज, औरत, बहारों के सपने, ऐसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया और उस नासिर हुसैन डायरेक्टर थे। तो जब राजेश खन्ना को कास्ट किया गया तो अपोजिट हीरोइन थी आशा पारेख जी। तो आशा पारेख जी ने जैसे ही राजेश खन्ना को अपने अपोजिट पाया तो तुरंत उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि मैं काम नहीं करूँगी इनके साथ। उन्होंने कहा इसकी इतनी फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं और मेरी परेशानी बढ़ चुकी है। और एक सबसे बड़ी परेशानी उनकी थी आशा पारेख जी की। उन्हें साफ कह दिया कि राजेश खन्ना के मुंह पर यानी कि शक्ल पर बहुत सारे कील मुहासे हैं, यानी कि जो पिंपल्स होते हैं वो उनकी शक्ल में ज़्यादा थी। देखो कितना बड़ा हैंडसम हीरो, लेकिन मुंह में पिंपल्स थे, तो इसके लिए उन्होंने रिजेक्ट किया था। और वही हीरो कितना बड़ा सुपरस्टार बन गया। और उन्हीं दिनों आशा पारेख और निर्देशक नासिर हुसैन के बीच अफेयर का सिलसिला चल रहा था। दोनों प्यार में थे। नासिर हुसैन ने राजेश खन्ना को लेकर फिल्म बनाने की ठानी ली थी और इधर आशा पारेख ने मना कर दिया, वो तैयार ही नहीं थी। हालांकि डायरेक्टर नासिर हुसैन ने उन्हें मना ही लिया और फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। लेकिन आशा पारेख कंफर्टेबल नहीं थी राजेश खन्ना के साथ काम करने के लिए। नया लड़का है, मुंह में कील, मुहासे, पिंपल्स, क्या काम करूंगी। तो वो बिल्कुल साथ में शॉट नहीं देती थी, कंफर्टेबली काम नहीं करती थी। 2-3-4 टेक के बाद में ओके करती थी। और काका जी बड़ा परेशान रहते थे और काका जी को गोरखा गोरखा कहकर पुकारते थे, क्योंकि वो नेपाली लगते थे शुरुआत में। आशा पारेख जी ऐसे चिढ़ाती थीं। तो एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस हैं, उनको क्या कहेंगे काका जी। लेकिन काका जी मन ही मन में वो बहुत ही परेशान रहते थे। इस खटपट के कारण इसका असर जो है काका जी के परफॉर्मेंस पर पड़ा और उसकी वजह से 1967 में रिलीज़ हुई फिल्म बहारों के सपने फ्लॉप रही। और सिर्फ 2-2.5 साल के बाद राजेश खन्ना जब सुपरस्टार बन जाते हैं और 1971 में आन मिलो सजना में जब काम करने लगते हैं आशा पारेख जी के साथ और वही कटी पतंग और तमाम फिल्मों में, तब आशा पारेख जी का देखने लायक एक्सप्रेशन था। वही हीरोइन जो राजेश खन्ना को गोरखा गोरखा कह के चिढ़ाती थी, वो उनके पीछे पीछे जाती थी। राजेश खन्ना जी जो है दूर भागते थे। वो बिल्कुल घुल मिल के बात नहीं करते थे, सिर्फ अपना शॉट देते थे, आ जाते थे। उनकी बिल्कुल दोस्ती नहीं थी और बड़े ही शाय वैसे भी होते, लेकिन कोई घमंड नहीं था। शरीफ राजेश खन्ना की इस आदत से आशा पारेख जी बड़ा परेशान रहती थी। वो कहती थी कि राजेश खन्ना से दोस्ती करूं, लेकिन राजेश खन्ना तो बात ही नहीं करते थे। उन्होंने ये भी देखा लड़कियां राजेश खन्ना से मिलना चाहती थी। आन मिलो सजना के दौरान लड़कियों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी राजेश खन्ना के एक झलक, एक दर्शन पाने के लिए। ये देखकर भी आशा पारेख जी को अच्छा लगा था, ऐसी बात नहीं है। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल डिजिटल रेडियो के साथ। इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओम साई राम, जय साईनाथ।